Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter कैश बुक. देखिए कल हमने पढ़ा था सिंपल पैटी कैश बुक कि हमारी सिंपल पैटी कैश बुक क्या होती है, इसमें किस तरीके की एंट्री होती है और ये क्यों बनाई जाती है. आज हम इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे. देखिए इलस्ट्रेशन. From the following particulars, prepare a petty cash book for the month of April 2019. पैटी कैश बुक बनानी है अप्रैल मंथ की. यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, देखिए आप. ठीक है. फर्स्टली दिया हुआ है अप्रैल 1 ड्रू फॉर पैटी कैश. पैटी कैश के लिए कितने रुपीज़ निकाले हैं? 5000 रुपीज़ पैटी कैश के लिए इन्होंने निकाले हैं. अब ये छोटे छोटे सारे यहाँ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. जीएसटी वाला क्वेश्चन है ये कह रहे हैं इफ़ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5000 शो व्हाट अमाउंट द पैटी कैशियर वुड बी एंटाइटल टू ड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ. यदि इम्प्रेस सिस्टम है तो कितना अमाउंट जो है नेक्स्ट मंथ में पैटी कैशियर निकालेगा. तो फर्स्टली हम जो है एक पैटी कैश बुक बनाएंगे. ये देखिए अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, ये लेजर फॉलियो, कैश बुक फॉलियो, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड. वाउचर नंबर यानी एविडेंस के लिए जो हमारा वो होता है बिल नंबर वगैरह, वो यहाँ पे वाउचर नंबर में पढ़ते हैं. तो फर्स्टली हमने क्योंकि पैटी कैश के लिए 5000 रुपीज़ निकाले थे तो हमने यहाँ एंटर करा 5000. ओके. अब ये अप्रैल मंथ का है, यहाँ ईयर डाला अप्रैल 1. तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दी हुई है पेड फॉर पोस्टेज. पोस्टेज के लिए पेड किए तो ये क्या आ जाएगा. पहला तो क्योंकि पैटी कैश का अमाउंट हमने डाला है, इसमें अलग अलग पार्टिकुलर्स के कॉलम नहीं होते हैं. तो फर्स्टली हमने 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट से निकाला टू बैंक अकाउंट 5000. इसका अमाउंट किधर आएगा? डेबिट साइड का इधर. अब जो एक्सपेंसेस हैं उनके अमाउंट्स इधर आते चले जाएंगे. तो पहला है पेड फॉर पोस्टेज, तो बाई पोस्टेज अकाउंट 300. बाई आगे क्या दिया हुआ था? पेड टेलीफोन बिल ₹400 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच. तो टेलीफोन एक्सपेंस 400 एंड फिर आ जाएगा बाई इनपुट CGST 24 एंड बाई इनपुट SGST 24. इसी तरीके से पेड टू कार्टेज, कार्टेज का अमाउंट आ जाएगा. पेड टू पोस्टेज फिर आ जाएगा. पेड फॉर सन्ड्रीज ये आ जाएगा. पेड फॉर स्टेशनरी 300 प्लस CGST एंड SGST. तो इस पर CGST और SGST हम लगाएंगे. तो CGST और SGST हमारी कितनी कितनी लगेगी? 18 रुपीज़. अब इतना ही था हमारा अप्रैल मंथ का एक्सपेंस. अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सब का टोटल लगाएंगे. तो देखिए क्या आया. 5000 नीचे लिखा, इधर का टोटल 5000, इधर का टोटल 5000. तो यहाँ बैलेंस निकल आया बाई बैलेंस CD 3476. क्लियर है. अब यानी कि हमारा इससे मतलब क्या हुआ कि 5000 में से कितना अमाउंट बचा हमारा? 3476. अब ये 3476 आ जाएगा टू बैलेंस BD. नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में 1 मई को आ जाएगा टू बैलेंस BD. और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इधर. देखिए लिख दिया मैंने 3476. अब ये क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है तो हमें जितना अमाउंट हमारा पिछले मंथ के स्टार्टिंग में था उतना ही अमाउंट हमें बनाना है. तो 5000 में हमने कितना खर्च कर दिया था? 1524. तो बैंक अकाउंट से हमने कितना अमाउंट और निकाला? 1524 रुपीज़. क्लियर है. ये इम्प्रेस सिस्टम होता है हमारा. अब नेक्स्ट देखिए एनालिटिक पैटी कैश बुक. एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक हैज़ 2 साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट. जैसे हम और अदर कैश बुक बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी रिसिप्ट्स के लिए और लेफ्ट हैंड साइड हमारी पेमेंट्स के लिए. इन दिस कैश बुक अ सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. इसमें हर चीज़ के लिए एक अलग अलग कॉलम हमारा बनता है. पोस्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग. जो मेन खर्चे हैं जिनका हमें पता है कि ये हमारे बार बार होते ही हैं, उनके अलग अलग कॉलम. और एक कॉलम बन जाता है सन्ड्रीज का, मिसलेनियस का. ठीक है, कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे जिनका कॉलम नहीं है. अ कॉलम इज यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर सन्ड्रीज टू रिकॉर्ड इनफ्रीक्वेंट पेमेंट्स. व्हेन पैटी एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड on the right hand side total payment column, same amount is also recorded in the appropriate expense column.
एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एनालिसिस एक्सपेंस कॉलम आर एडेड एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट। देखिए इसका आपको एक यहाँ परफॉर्मा दिखाई दे रहा होगा, एनालिटिक पैटी कैश बुक। फर्स्ट कॉलम है हमारा रिसिप्ट्स का, फिर उसके बाद हमारा डेट, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स। अब इस टोटल इसमें तो हर एंट्री आनी ही आनी है, और जिसकी है जिससे रिलेटेड है उसमें भी आएगी। सपोज करिए कन्वेंस चार्ज है तो यहाँ तो लिखा ही जाएगा टोटल पेमेंट्स में, कन्वेंस में भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है क्या कहते हैं, टोटल पेमेंट्स में भी आएगी और जिससे रिलेटेड है उसमें भी आएगी, यानी कि एक साथ हमारा टोटल में भी अमाउंट आएगा और हर चीज़ का अलग अलग अमाउंट भी हमें पता चल जाएगा कि स्टेशनरी पे कितना खर्च किया है हमने, कन्वेंस पे कितना किया है, तो हर चीज़ का अलग अलग हमें मिलेगा। इसी तरीके से इसमें आगे इनपुट CGST, इनपुट SGST का भी कॉलम बनाते हैं। आउटपुट तो इसमें होता ही नहीं है कुछ SGST, क्योंकि पेमेंट केवल हमें अब अपने जो भी फर्म है उसके द्वारा मिलती है, तो उस पर आउटपुट तो कोई लगना ही नहीं है। इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST, IGST क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये फर्म के अंदर ही होता है, ठीक है, बाहर का इसमें कोई मतलब नहीं है। इन अ एनालिटिक पैटी कैश बुक, पैटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। ईच हेड ऑफ एक्सपेंस कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर्ड टू एप्रोप्रिएट अकाउंट हेड इन द लेजर। Thus, posting from petty cash book becomes easy. Balancing the petty cash book. Petty cash book is balanced at the end of the month or a specified period. जितने समय के लिए बना रहे हैं, या तो उसके लास्ट में हम उसे बैलेंस करते हैं या फिर मंथ के लास्ट में। The columns for payment and expenses are totaled and the total equal the total in the total payment column. Thereafter, the petty cash book is balanced. The method of balancing the petty cash book is same as that of a सिंपल कैश बुक। जैसा हम सिंपल कैश बुक में करते थे उसी तरीके से इसके अंदर भी बैलेंसिंग हम करेंगे। अब क्या डिफरेंस होता है हमारा सिंपल और एनालिटिक पैटी कैश बुक में, तो देखिए, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच काइंड ऑफ पैटी एक्सपेंसेस नॉट मेंटेन। सिंपल वाले में हमारा किस चीज़ पे कितना खर्चा हुआ सेपरेट कॉलम्स नहीं बनते, जबकि एनालिटिक पे हमारा क्या होता है, अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। द एनालिसिस कॉलम आर यूज फॉर ईच कॉमनली occurring item of expenses such as stationery, postage and travelling etc. It is written in the same manner as cash book is written. The pages are divided down the center. ये किस तरीके से बनती है, जैसे कैश बुक बनती है उसी की तरीके से पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। The pages are not divided down the center. Measure स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंस साइड। इसमें तो 2 कॉलम साइड जो होती है हमारी सेम ही होती थी, सेंटर से कट किया, इधर की एंट्री डेबिट साइड की एंट्री इधर आ गई और क्रेडिट की इधर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक्सपेंस का कॉलम जो है आपको यहाँ दिख रहा है, एक्सपेंस का कॉलम हमारा ज़्यादा बड़ा है रिसिप्ट्स के मुकाबले, तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सपेंस कॉलम ज़्यादा बड़ा बनता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंस अंडर डिफरेंट हेड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड ईजिली। अलग अलग हेड के अंतर्गत हम जो है लास्ट में जो है उन एक्सपेंसेस को डिवाइडेड नहीं कर सकते, और इसमें क्योंकि अलग अलग हम कॉलम्स बनाते हैं, देन एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सपेंस अंडर डिफरेंट हेड्स कैन बी डिटरमाइंड ईजिली। अब ये क्वेश्चन आपको एनालिटिक पैटी कैश बुक का दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिए हुए रिसीव्ड कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पे 10,000, सम एक्सपेंसेस आर गिवन। तो देखिए ये हमने पैटी कैश बुक बनाई हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट्स का कॉलम, डेट का कॉलम, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, कन्वेंस एंड ये स्मॉल कॉलम्स हमने जो इससे रिलेटेड यहाँ दिए हुए हैं हमने बना लिए हैं। तो पहले तो फर्स्टली हमें 1 जनवरी को अमाउंट मिला है, क्योंकि कैश में मिला है तो कैश में लिखेंगे, बैंक से मिला है तो बैंक के थ्रू लिखेंगे। टू कैश अकाउंट 10,000 इधर आ गया। अब जिस चीज़ का है बाई कन्वेंस अकाउंट, 2 जगह एंट्री होती है इसमें, सिंपल वाली में एक ही जगह होती थी, इसमें हर एंट्री 2 टाइम्स होगी। तो देखिए बाई कन्वेंस अकाउंट टोटल पेमेंट वाले में आना ही आना है और कन्वेंस वाले कॉलम में भी आएगा। बाई कार्टेज अकाउंट यहाँ भी आएगा टोटल पेमेंट्स में और कार्टेज वाले कॉलम में आ गया। इसी तरीके से पोस्टेज 500 यहाँ भी आ गया, पोस्टेज कॉलम में आ गया। वेजेस टोटल पे इसमें आया और वेजेस वाले कॉलम में आया। इस तरीके से हम इसे लिखते चले गए। अब एट लास्ट हम जब इसका टोटल करेंगे ये हमें पता चल गया कितना अमाउंट हुआ हमारा 5,572, और हर कॉलम का भी हम टोटल करते चले गए तो हमें पता चल रहा है कि कन्वेंस का कि हमारे पूरे मंथ में कितना खर्चा हुआ 650।
इसी तरीके से कार्टेज पे 950, स्टेशनरी पे 600, पोस्टेज पे 1200, पर्टिकुलर हेड्स में कितना कितना खर्चा, कितनी जीएसटी गई, इनपुट सीजीएसटी गई, कितनी एसजीएसटी गई, ये सब हमें पर्टिकुलर अलग अलग कॉलम्स में पता चल गया। अब फिर बैलेंसिंग करने का वही तरीका, इधर का टोटल 10,000, इधर का टोटल 10,000, तो टू बाई बैलेंस सीडी में कितना आ गया 4,428। ये इधर की साइड होगा ट्रांसफ़र, तो टू बैलेंस बीडी इधर आ गया 4,428। अब हमें पूरा, क्योंकि ये इम्प्रेस सिस्टम के अंतर्गत है, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए और नेक्स्ट उसमें 5, जितना हमारा खर्च हुआ 5,572 हमने कैश अकाउंट से ले लिया, तो हमारा पूरा का पूरा 10,000 अमाउंट हमारे पास हो गया। ये 1 वीक का था हमारा, ठीक है, ये 6 जनवरी तक का था, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक। नेक्स्ट वीक में हमने फिर अपना 10,000 अमाउंट पूरा कर लिया। ये सिस्टम हमारा कहलाता है इम्प्रेस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा ये शायद आपको। बाकी जो है नेक्स्ट आएगा पोस्टिंग द पैटी कैश बुक। ये पैटी कैश बुक की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, तो इसे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।